जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपको क्या लगता है संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना? जवाब है इनमें से कोई नहीं। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। क्या आपने कभी लोहे को पिघलते हुए देखा है? लोहा पिघलता है इस चमड़ी की बनी चीज से, निकली हवा से। जरा सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी चीज कितने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहें जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, यदि आपने किसी निर्दोष या निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि सबसे बड़ा पापी वह व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाता, अपने धर्म का पालन नहीं करता और भगवान के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति नहीं रखता। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें भी सबसे बड़ा पापी कहा गया है। पुराणों में भी कई कहानियां हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है अजामिल की कथा, जो भागवत पुराण से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अजामिल एक ब्राह्मण था जो अपने यौवन में धार्मिक और सत्यनिष्ठ था। उसने वेदों का अध्ययन किया और पूजा पाठ में तल्लीन रहता था, किंतु एक दिन उसने एक स्त्री को देखकर काम वासना से प्रेरित हो गया और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस स्त्री के साथ रहते हुए उसने कई पाप किए और अपने धर्म को त्याग दिया। अजामिल ने अपने पापन जीवन में कई कुकर्म किए, जैसे चोरी, धोखा, हत्या आदि। वे शराब और मांस का सेवन करने लगा। उसकी आत्मा अधर्म और पाप से भर गई थी। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमदूत उसके प्राण लेने आए, लेकिन अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था और मृत्यु के समय भयवश अपने पुत्र नारायण को पुकारा। इस पुकार को सुनकर विष्णुदूत, भगवान विष्णु के दूत वहां पहुंचे और यमदूतों को रोक दिया। विष्णुदूतों ने यमदूतों को बताया कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया है, इसलिए उसके सारे पाप समाप्त हो गए और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार अजामिल को भगवान के नाम की कृपा से मुक्ति मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम सच्चे मन से लेने पर सभी पाप का नाश हो सकता है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने बताया है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा पुण्यवान होता है, और जो इससे विमुख होते हैं वे सबसे बड़े पापी होते हैं। पुराणों में वृत्रासुर की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है, जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास के आगे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्य दोनों ही मनुष्य के चरण तथा व्यवहार से अर्जित उसके एकमात्र संपत्ति होते हैं। जैसे मृत्यु के पश्चात वह अपने साथ लेकर इस दुनिया से चला जाता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब ईश्वर के दरबार में उसके द्वारा अर्जित संपत्ति का आकलन किया जाता है, और पाप या पुण्य में है जिसका भी बहुत ही भारी होता है, उसे उसी के अनुसार सजा मिलती है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य के काम अधिक करता है, किसी भी प्रकार की बुराई से दूर रहता है, अच्छे और मीठे बोल बोलता है, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है, उपकार करता है, दान धर्म करता है और हमेशा ईश्वर का, साधु संतों का, जो धर्म का आदर सत्कार करता है, उसे निश्चित रूप से स्वर्ग में स्थान मिलता है।
इसके विपरीत जो मनुष्य अपने आचरण, वाणी, व्यवहार, स्थिति हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और बुरे कार्यों में लिप्त रहता है और बुराइयों को आत्मसात करता रहता है, अधर्म का साथ देता है और ईश्वर का अनादर एवं अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नरक की यातना को भी भोगता है। इसलिए हमारे सभी धर्म शास्त्रों में हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों और धर्म शास्त्रों में पाप और पुण्य की व्याख्या बड़ी ही अच्छे, सरल और सटीक शब्दों में की गई है। साथ ही हमारे सभी साधु संत और महात्मा भी हमें हमेशा पाप से दूर रहने और पुण्य के काम करने की सीख देते हैं। यदि मनुष्य उन सभी बातों को गौर से देख सकता है, समझ सकता है और महसूस कर सकता है, तो उसमें से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में उन्हें उतार लेता है, तो ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेगा। कई बार लोग अच्छी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, बुराइयों को अपनाकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जो कि उन्हें बात की ओर प्रवृत्त करता है। लेकिन ऐसा क्यों? शुक्र है सब कुछ जानते हैं और समझते हुए भी मनुष्य बुराइयों को कैसे अपना लेता है। आइए जानते हैं वह कौन से कारण हैं जो मनुष्य को पापी मनुष्य बनाते हैं, जिनके कारण अच्छा भला व्यक्ति भी गलत काम करने लगता है। सबसे पहला कारण है क्रोध। क्रोध या गुस्सा हम सभी को आता है। किसी को ज्यादा आता है तो कोई बहुत कम क्रोध करता है, यह स्वीकार्य है। परंतु मनुष्य के स्वभाव में अत्यधिक क्रोध की अधिकता हो जाए तो ऐसा क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का मनुष्य सही और गलत काम में अंतर नहीं कर सकता और कई बार क्रोधवश गलत निर्णय ले लेता है, जिससे उसके हाथ से बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। जो मनुष्य पाप करने की ओर प्रवृत्त रहते हैं, क्रोध में मनुष्य अपनी वाणी पर भी संयम खो देता है और अपने जरिए शब्दों से किसी के भी मन में धोखा देता है, जो एक पाप है। इसलिए पाप से दूर रहने के लिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा कारण है गलत संगत। कहते हैं कि मनुष्य के चरित्र का पता उसकी संगति से लगाया जा सकता है। चोरी, डकैती, खून या धोखा जैसी बात हो किसी भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं हो सकती। यह सभी महापाप हैं। ऐसे गणित कर्म करने वाले व्यक्ति की सोच और समझ के साथ साथ उसकी संगत भी उतनी ही गंदी होती है। ऐसे गंदे काम करने वाले चरित्रहीन व्यक्ति की संगत हमें उसके जैसा बना सकती है। इसके विपरीत किसी अच्छे और चरित्रवान व्यक्ति का साथ हमें जीवन में हमेशा अच्छे काम करने की सीख देगा। इसलिए व्यक्ति पाप करना सीखेगा या पुण्य करेगा, यह उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा है अच्छे लोगों के साथ रहना। तीसरी बात है वासना। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आकर्षण होना या उसे पाने की कामना करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, परंतु जब आकर्षण या इच्छा अंधी जिसमें ये गंदी सोच में बदल जाती है तो उसे वासना कहा जाता है। वासना से ही दुराचार, बेविचार और बलात्कार की उत्पत्ति होती है, जो कि आप कहते हैं और बिल्कुल भी यह क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए किस प्रकार की वासना, ये हमेशा हमारे लिए बुरे कर्मों का न्योता आती है और इसमें पाप करवाकर हमारे लिए निश्चित रूप से नरक के द्वार खोल देती है। दोस्तों, पाप करने के तो कई और कारण हो सकते हैं और पाप चाहे छोटा हो या बड़ा वह क्षमा के योग्य नहीं हो सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, आपको अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर भी खामोश रह जाना
और वजह से रोकने की आंख मूंदकर बैठ जाना भी महापाप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्त्री का अपमान करना, उसके साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार करना सबसे बड़ा महापाप है। जिस प्रकार दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र हरण किए जाने पर पांडवों के साथ भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानियों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके कारण मौन को भी महापाप माना गया। किसी स्त्री का अपमान होते हुए देखना या किसी स्त्री के साथ अत्याचार करना सबसे बड़ा महापाप है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मनुष्य पाप और पुण्य दोनों करता है। कुछ मनुष्य पाप और पुण्य में से पहले पुण्य कर्म को चुनते हैं, तो कुछ मनुष्य पाप और पुण्य से पहले पाप को चुनते हैं। जो भी मनुष्य पाप कर्म करता है उसे उसका फल इस जन्म में अगले जन्म में अवश्य मिलता है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसका प्रारब्ध बनता है और उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कर्म करने से पूर्व उसके अनिष्ट कारण परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। लोग अपने जीवन में कई पुण्य के काम करते हैं, किंतु उनके द्वारा कभी कोई ऐसा पाप नहीं हो सकता जो उनके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। अर्थात कि एक बड़ा पाप सभी पुण्य को ढक लेता है, यहाँ तक कि उसे उसके पाप कर्मों की सजा इस जन्म में अगले जन्म में सहनी पड़ती है। हम आपको बता दें कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो ईश्वर पर आस्था रखकर सदैव बुरे काम करने से बचते हैं, और कुछ लोग बुरे होते हैं जिन्हें अच्छे काम करने के कितने भी अवसर क्यों ना मिले वही दुर्लभ से करेंगे। बुरे काम में ही मन लगता है। अगर कोई कार्य करने से किसी दूसरे का भला होता है तो पापी मनुष्य वह कार्य कभी नहीं करेगा। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप कौन सा है। हत्या करना, चोरी करना या किसी स्त्री के साथ अत्याचार करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार का सबसे बड़ा पाप महापाप है। किसी स्त्री की इज्जत से खेलना। मनुष्य संसार में स्त्री की कोख से जन्म लेता है। एक स्त्री ही इस संसार की जननी है, उसका सदैव ही सम्मान किया जाना चाहिए। जो मनुष्य किसी स्त्री की आबरू से खेलता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, वह इस पाप का की कई जन्मों तक भुगतान करता है। अपने पुत्र द्वारा द्रौपदी का चीरहरण होने के बाद भी चुप रहने वाले धृतराष्ट्र के कुल का विनाश हो गया था। घर बैठे पितामह भीष्म को भी तीरों की शैया पर सोना पड़ा था। दुशासन और अन्य कौरवों का क्या हर्ष हुआ यह संसार जानता है। नारी का अपमान ही सबसे बड़ा पाप है। हत्या, चोरी के पाप मनुष्य किसी कारणवश करता है और तो अब विकट परिस्थिति में फंसने के कारण करता है, पर उसे चीज की माफी नहीं है, क्योंकि वह उसे समय अपने आप पर काबू कर सकता है। किसी स्त्री के साथ अत्याचार मनुष्य स्वयं की खुशी के लिए करता है, अतः यह सबसे बड़ा पाप है। स्वयं के इंद्रियों को वश में न रखने वाला मनुष्य नीच होता है। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है उसका विनाश तो ही हो जाता है। जो मनुष्य तो नारी को अपना सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस समस्त संसार को चलाने वाली शक्ति नारी ही है। नारी के कारण यह ब्रह्मांड है। नारी का अपमान इस समस्त ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है, अतः मनुष्य को श्री का सदैव सम्मान करना चाहिए। नई सज्जन लोग कहते हैं कि कर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जैसा कर्म वैसा फल।
यदि कुकर्म करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, यदि पुण्य करोगे तो अपना यह जीवन साकार करोगे। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त का होता है तथा जिसके हृदय में दूसरों के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। इस धरती पर मनुष्य का सबसे साथ लगाव है। चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की, यह लगाव कहीं न कहीं लाभ या फायदे का होता है, क्योंकि मनुष्य के प्रकृति ही कि जो चीज उसे फायदा दे दे उसे ही वह उसी समय अपना लेता है तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे वह कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन और दौलत, और अधिकतर मनुष्य की सोच होती है कि जिनके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं। गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे, परंतु ये सोच गलत है। सत्यता ये है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजित हो, और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है। किसी भूखे को भोजन कराना, वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। मनुष्य हो या जानवर को आश्रय देना यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। अपने से बड़ों व छोटे के प्रति नम्रता पूर्ण व्यवहार रखना यह सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है, अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, दोष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ करते हैं। तो ये है सबसे बड़ा पुण्य। संसार का सबसे बड़ा सुख माता पिता का ही होता है, लेकिन आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक संतान सुख तब मिल जाता है जब वह अपने माता पिता का नाम पूरे संसार में रोशन करे। आप जानते हैं, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। माता पिता और संतान को लेकर बहुत महत्वपूर्ण विचार को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या होता है। मनुष्य के शब्दों में सांप से ज्यादा जहर होता है। सांप के काटने से एक छूट मनुष्य बच जाता है, लेकिन मनुष्य के शब्दों से कोई आज तक नहीं बचा है। व्यक्ति माता पिता के लिए अपनी जुबान की ताकत का इस्तेमाल करता है, जिसमें यह संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसका अर्थ है कि माता पिता के लिए अपशब्द में बोलने वाले इंसान संसार का सबसे बड़ा महापाप होता है। आप तो जानते ही हैं कि माता पिता को ईश्वर के बराबर माना गया है। माता पिता अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। एक बार तीर निकल जाने से कभी वापस नहीं आता, उसकी ही प्रकार अपने मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए जब भी बोलो आप सोच समझकर बोलो, ताकि कभी किसी को बुरा ना लगे। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति क्रोध में माता पिता को भी कड़वे वचन बोल देते हैं, लेकिन जब उस बात को सोचते हैं तो पछताते हैं कि उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। हाथ में कुछ भी नहीं आता। याद रखें, हमारा एक गलत वाक्य या शब्द उनके लिए जो गहरी ठेस पहुंचाता है। ऐसे में अगर वह
माफ़ भी कर दें, लेकिन ईश्वर कभी इस गलती को माफ़ नहीं करता है। माता पिता बच्चों के शत्रु हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वान के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुलों की स्थिति होती है। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। इंसान को चाहिए कि वह सदैव शुद्ध कर्म और शुद्धता से करे। जाने अनजाने ऐसे बहुत से पाप होते हैं जो हम कर जाते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे पापों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते रहें और तन मन धन से ईश्वर में और ईश्वर की प्राप्ति में कर्म करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि यदि हम पाप रहित रहेंगे और ईश्वर में ही अपना ध्यान लगाएंगे तो निश्चित ही एक दिन हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे और इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को बचा लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पाप यह है कि लोग सब कुछ जानकर भी वो काम करते रहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे उन्हें पता है कि किसी लड़की को मत छेड़ो, उनका इज्जत करना चाहिए, लेकिन मौका मिलते ही लोग ये फायदा उठाने से नहीं चूकते। कोई वस्तु को चुराना या किसी को ठगना पाप है, यह सभी जानते हैं, लेकिन मौके का फायदा जरूर उठाते हैं। मौका मिलते हैं लोग अपना फायदा जरूर उठाते हैं। लोग इतना स्वार्थी हो गए हैं, वे अपनी मानवता को भूल गए हैं। इसलिए दोस्तों, आप एक मानव हो, अपने मनुष्य तन से जन्म लिया है, आपका काम है लोगों की भलाई करना, इतना स्वार्थी मत बनो। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।